Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will discuss with you PYQs of indefinite integration. इंटीग्रेशन के PYQs को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. व्हाट वी हैव गिवन सी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू रूट x इनटू dx. तो हमें पता है कि e रेज टू x का तो e रेज टू x होता है, बट यहाँ पे रूट x दिया हुआ है और जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारे पास पहला एक ऑप्शन ये रहता है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करें. तो अगर मैं यहाँ पे लेट मान लू कि रूट x इज इक्वल टू t, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लो. नाउ अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो x का होता है 1 और टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स. हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. क्लियर है, तो 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2t इंटू डी टी. गॉट इट. नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं तो ये हो गया e रेज टू t इंटू e रूट x की जगह पे मैंने t रखा और dx की जगह पे 2t इंटू डी टी. नाउ 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन e रेज टू t इंटू t इंटू डी टी. ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें करना हो तो यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो जो हमारा मेथड है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, और दूसरा मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसका थोड़ा शॉर्टकट है बट वहां पे आपको थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम करने जाए तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल t को हम अलजेब्रा में कंसीडर करते हैं तो ये इसको लेंगे हम u और e दैट इज एक्सपोनेंशियल इसे लेंगे हम v. ठीक है, नाउ 2 एज इट इज, यहां पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन du बाई dx. तो t का क्या होगा बेटा 1. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे क्या होगा e रेज टू t इंटू डी टी इंटू डी टी. क्लियर है. नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया t इंटू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी का ई रेज टू टी इंटू 1 ई रेज टू टी इंटू डी टी. तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ये 2 t इंटू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी प्लस सी. 2 दोनों में से कॉमन निकल गया ई रेज टू टी, अंदर क्या बचा t माइनस 1 प्लस सी. नाउ वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो e रेज टू t की जगह पे क्या आएगा, रूट x था, t की वैल्यू क्या थी बेटा रूट x इनटू यहां पे हो जाएगा रूट x माइनस 1 प्लस सी. तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 2 इंटू ई रेज टू रूट x माइनस 1 प्लस सी. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और अगर हमें ये क्वेश्चन को और एक मेथड से करना हो शॉर्टकट से तो कैसे कर सकते हैं. देखो यहाँ पे हमें ये सारी प्रोसेस ना करनी हो तो हमारे पास क्या आया था बेटा, यहां से देखो 2 को हमने बाहर ले लिया था e रेज टू t इंटू t इंटू डी टी. और मैंने आपको डीईओ के जब एमसीक्यूज डिस्कस किए थे आपके साथ तब मैंने बताया था कि जब भी e रेज टू t वाला फॉर्म हो तो हमारे पास एक चीज है, क्या, कौन सा रूल है, अगर यहाँ पे दिया है e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x और प्लस करके अगर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी. तो देखिए यहाँ पे t दिया है आपको बेटा तो e रेज टू t. नाउ मैं यहाँ पे एक चीज करूं माइनस 1 प्लस 1. मैंने मैथ्स का कोई भी रूल तोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया बेटा माइनस 1 प्लस 1 किया. ठीक है, ये कर सकता हूं. नाउ अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करूं मैं e रेज टू t इंटू t माइनस 1 प्लस ये जो 1 है वो किसका डिफरेंशिएशन है, d बाई डी टी ऑफ t माइनस 1 लिख सकता हूं. कैसे, तो देखो d बाई डी टी, t का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 और 1 का क्या होता है बेटा 0. तो ये क्या हुआ 1 किसका डिफरेंशिएशन है t माइनस 1 का. नाउ इट इज f ऑफ x और ये हो गया f डैश x. तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू ई रेज टू टी, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है t माइनस 1 प्लस सी. तो 2 इंटू ई रेज टू रूट एक्स
रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो देखिए दोनों केस में आपका आंसर सिमिलर ही आया, बट अगर आपको इतना क्लिक होता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं माइनस वन प्लस वन, वो बाय ऑप्शन से भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रूट एक्स के साथ हर एक जगह पे माइनस वन है। अगर यहाँ पे टू होता तो मैं माइनस टू प्लस टू भी कर सकता हूं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What we have given e raised to sin x into sin 2x। तो देखो यहाँ पे दिया है sin x, यहाँ पे है sin 2x। तो मुझे एक चीज तो पता है कि मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूं, हाफ एंगल में। ठीक है, पहला स्टेप तो मेरा ये होगा कि यहाँ पे मैं एंगल सेम कर दूं, एक डबल है और एक सिंगल है, तो 2 sin x into cos x लिख सकता हूं बेटा मैं इसको। नाउ एक और चीज मुझे दिख रही है कि मुझे अगर यहां से sin x को हटा के e raised to x फॉर्म में लाना हो, तो अगर मैं sin x को सपोज करूं तो cos x into dx क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वही चीज करते हैं हम, लेट sin x is equal to t। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, cos x into dx is equal to dt। नाउ इंटीग्रेशन वैल्यू पुट अप करते हैं, तो e raised to t into 2 एज इट इज, sin x की जगह पे क्या आएगा बेटा t, cos x into dx क्या हो गया dt, 2 को बाहर ले लो। नाउ e raised to t into dt, और इसका अभी हमने आगे ही किया, क्या आया था e raised to t into dt का, देखो यहाँ पे हमारा आंसर आया था ना बेटा 2 into e raised to t माइनस वन। तो बस वही अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 into e raised to t माइनस वन प्लस सी। पता है ना, हमने आगे वाले क्वेश्चन में ही किया। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2 into e raised to t की जगह पे sin x, यहाँ पे क्या होगा sin x माइनस वन प्लस सी। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर रहेगा, और अगर हम इसे मैच करें हमारे ऑप्शंस के साथ तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 into e raised to sin x into sin x minus 1 plus c। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैंने उसी हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज किया है जिससे आपको पता चले कि अगर आपने PYQs किए हैं तो आपका ये बेनिफिट है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़े डिजिट्स चेंज होते हैं, मेथड तो सेम ही रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x raised to 2019 into x raised to 2019 into x raised to 2020 into dx। तो यहाँ पे भी मुझे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पे t सपोज करूं तो ये मेरा dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x raised to n का क्या होता है nx n माइनस वन। तो पहला काम क्या होगा मेरा, लेट x raised to 2020 is equal to t। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 2020 x raised to 2019 into dx is equal to dt। तो यहाँ पे x raised to 2019 into dx is equal to dt बाई क्या हो गया 2020। नाउ वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन e raised to t, ठीक है, x raised to 2019 dx की जगह पे क्या होगा dt बाई 2020। तो 1/2020 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। e raised to t का क्या होता है बेटा, e raised to t प्लस c, वेल 1/2020 e raised to t क्या था मेरा x raised to 2020 प्लस c। सो इट इज माय फाइनल आंसर। तो ऑप्शन क्या आएगा 1/2020 इंटू e raised to x raised to 2020। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सिमिलर हो रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है बेटा PYQs करने का, और इस बार बोर्ड के पेपर में भी आपने देखा होगा कि काफी सारे PYQs रिपीट हो रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन cos इनवर्स x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2 इंटू k dx इज इक्वल टू k ऑफ cos इनवर्स x प्लस c देन k की वैल्यू। तो देखिए हमें ये इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे पहले से ही दे दिया है
कि इसका आंसर क्या आ रहा है, k इंटू कॉस इनवर्स एक्स फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और नीचे मैं देखूं तो हर एक ऑप्शन मेरा e रेस टू समथिंग है, और मुझे यहाँ पे पता है कि अगर मुझे e रेस टू एक्स यहाँ पे चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरा फॉर्म क्या होता है, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन उसके जैसा कुछ बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो देखिए बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लू प्लस। क्यों मैंने प्लस लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर ये फॉर्म में आइडेंटिटीज के फॉर्म में मुझे लाना हो तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो मुझे ये माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे दे दिया। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 पावर इंटू के इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया -1, इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये k की जगह पे e रेस टू x हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, e रेस टू x इंटू कॉस इनवर्स x प्लस सी। तो cos इनवर्स x के पास में क्या दिया हुआ है, k, तो k की वैल्यू क्या हुई, अगर हम दोनों साइड मैच करें तो k क्या है मेरा, नथिंग बट e रेस टू x, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हियर वी हैव गिवन दैट इंटीग्रेशन cos 3x अपॉन sin x इंटू dx इज इक्वल टू, हमें ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे भी हमें आंसर पहले से ही दिया हुआ है, हमें सिर्फ cos 2x का कोएफिशिएंट log mod sin x का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो थोड़ा हम इसे भी ध्यान में लेंगे, तो लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, p प्लस क्यू। नाउ cos 3x दिया है, यहाँ पे sin x दिया है, तो मुझे एक चीज पता है, cos 3x की मेरे पास एक आइडेंटिटी है, मुझे अगर डिनोमिनेटर का जैसा करना है न्यूमरेटर को, तो cos 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या है, कौन सा नंबर याद करना है बेटा, 433, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन sin x इंटू dx। क्लियर है, क्या किया मैंने, जस्ट cos 3x की आइडेंटिटी अप्लाई की। क्लियर है बेटा। चलिए नाउ यहां से अगर मैं देखूं तो cos x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। क्यों मैंने cos x कॉमन निकाला अभी आपको पता चल जाएगा, यहां पे बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन sin x इंटू dx। नाउ cos x एज इट इज 4 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन साइन एक्स इंटू dx। क्लियर है बेटा। नाउ 4 1 जा 4 cos x एज इट इज 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 एज इट इज अपॉन साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। 4 माइनस 3 क्या होगा, 1, तो देखिए इंटीग्रेशन cos x एज इट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू dx। नाउ cos x साइन x दोनों को अलग अलग दे दो, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो, -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइन साइन कट तो बचा ऊपर साइन x इंटू dx। नाउ क्या करूं, cos x को अंदर भेज दो क्योंकि मेरे को 2 ही टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर cos x को अंदर भेजा तो वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, cos x अपॉन sin x माइनस 4 sin x इंटू cos x इंटू dx। नाउ दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे देते हैं, cos x अपॉन sin x दैट इज cot x इंटू dx माइनस
4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, क्यों मैंने ऐसा लिखा 2 को बाहर ले लो। नाउ 2 sin x इंटू cos x इट इज sin 2x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, cot x का क्या होता है बेटा log mod sin x माइनस 2 एज इट इज sin 2x का क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cos 2x, x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में जाएगा प्लस c, 2 कैंसिल आउट, ये हो गया log mod sin x माइनस माइनस प्लस cos 2x प्लस c। और इसको अगर मैं आंसर के साथ मैच करूं तो देखिए cos 2x का जो कोएफिशिएंट है आगे कुछ भी नहीं है, दैट मींस p की वैल्यू q की वैल्यू क्या आई 1, q की सॉरी cos 2x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा p, तो p की वैल्यू क्या आई यहां से 1 क्योंकि cos 2x के आगे कुछ भी नहीं है। log sin x की क्या आई, ये है q, तो यहां से q की वैल्यू भी क्या आई बेटा आपकी 1। व्हाट वी हैव टू फाइंड p प्लस q, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन इफ साइन, ऐसा इक्वेशन आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, अपॉन साइन x माइनस अल्फा इंटू dx। अगेन यहाँ पे देखिए p एंड q वाला मेथड, कुछ सेट पी वाई क्यूज है, पी वाई क्यूज की पैटर्न क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है बेटा, तो इसे अच्छे से कर लेना। तो देखिए यहाँ पे हमें ये फॉर्म में लाना है अपने क्वेश्चन को, px माइनस क्यू लॉग साइन x माइनस अल्फा। तो यहाँ पे एक चीज मैं कर सकता हूं कि साइन x दिया है, अल्फा को माइनस कर दो, अल्फा को प्लस कर दो, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा को ऐड किया, अपॉन नीचे साइन x माइनस अल्फा इंटू dx। नाउ बस सिंपल सी चीज है, इट इज a इट इज b एंड वी नो दैट साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a cos b, तो साइन x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। अगर आपको ट्रिगो की आइडेंटिटीज नहीं पता है तो यहां से ही आपका क्वेश्चन अटक जाएगा, ठीक है। नाउ साइन x माइनस अल्फा इंटू dx। नाउ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे देता है, क्योंकि हमें कितने टर्म्स चाहिए, एक तो px और ये 2 टर्म्स चाहिए, तो दोनों में क्या कर देता है बेटा, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता है। तो देखिए पहले टर्म में क्या होगा, साइन x माइनस अल्फा, साइन x माइनस अल्फा कट, तो यहां पे बचा cos अल्फा इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा, cos अपॉन साइन cot x माइनस अल्फा इंटू ये साइन अल्फा एज इट इज इंटू dx। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। क्या करेंगे, cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो ये हुआ 1 इंटू dx प्लस यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, तो ये हो गया cot x माइनस अल्फा इंटू dx, ठीक है। 1 का क्या होता है बेटा, cos अल्फा एज इट इज 1 का होता है x। नाउ साइन अल्फा एज इट इज, cot x का क्या होता है, log mod sin x, तो log mod sin x माइनस अल्फा प्लस c, ठीक है। और अगर मैं इसको आंसर के साथ मैच करूं तो x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज p, तो p मिला मुझे cos अल्फा एंड log sin x माइनस अल्फा का कोएफिशिएंट है q, तो q क्या मिला मुझे यहाँ पे q मुझे क्या मिला बेटा, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है, माइनस करके माइनस साइन अल्फा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो q मुझे क्या मिला बेटा, माइनस साइन अल्फा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड pq, तो देखिए pq क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बट मेरे जो सारे आंसर है वो 2 अल्फा के फॉर्म में है, तो मुझे पता है कि अल्फा को 2 अल्फा करना हो तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
2 sin alpha into cos alpha. Now minus 1 by 2, it is nothing but sin 2 alpha. So it is my final answer. तो P into Q क्या होगा? minus 1 by 2 sin 2 alpha and A is the correct option. ठीक है, क्या आएगा बेटा? A is the correct option. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन e raised to x 2021 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर x इंटू dx. ठीक है, जब भी बात आए e raised to x में पहली चीज मेरे माइंड में क्या आनी चाहिए? e raised to x इंटू f of x प्लस f dash x बनाने का ट्राई करें. और मुझे पता है कि 10x का क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x. 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x बनाना हो तो मुझे पता है क्या है आइडेंटिटी? 10 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x. ठीक है, और इसे मैं कैसे बना सकता हूं? तो देखिए थोड़ा हम मॉडिफिकेशन कर ले. 2021 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2020 प्लस 1. ठीक है, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 2020 प्लस 1. 1 को मैंने यहां पे लिख दिया. एडिशन में हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं. तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. बस यही तो हिंट थी, बस इतना ही था. ठीक है, क्या किया बेटा? फिर से ध्यान दो. 2021 को हमने 2020 प्लस 1 लिख लिया. ठीक है, नाउ वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको एज इट इज रख लो. 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स इंटू dx. नाउ इन e raised to x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 2020 का क्या होगा? 0. 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x. क्लियर है? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा? 2020 प्लस 10x और sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? d by dx ऑफ 2020 प्लस 10x इंटू dx. तो इसका डिफरेंशिएशन हमें ये मिल गया. नाउ वी नो दैट आइडेंटिटी. तो e raised to x इंटू 2020 प्लस 10x प्लस c. इट इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, सो कौन सा आएगा? e raised to x is the right answer. e raised to x इंटू 2020 प्लस 10x. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इंटीग्रेशन x प्लस 100 अपॉन x प्लस 101 का स्क्वायर इंटू e raised to x इंटू dx. अगेन देखिए सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है. बहुत ही सिंपल सी चीज है. यहाँ पे 101 दिया है, ऊपर 100 दिया है. आगे वाला क्वेश्चन करने के बाद अभी आपको हिंट आ जानी चाहिए कि यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? 100 को क्या लिख सकता हूं? 101 माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही कर लेते हैं. x प्लस 101 माइनस 1. इससे क्या बेनिफिट हुआ? चलिए देख लेते हैं. इंटू e raised to x इंटू dx. नाउ मैं क्या करूंगा बेटा? डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली दे दूं. ठीक है, तो देखिए क्या हुआ. e raised to x को हमें आगे देखने की हैबिट है तो आगे लिख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो x प्लस 101 अपॉन x प्लस 101 का स्क्वायर माइनस, हमारा तो यहाँ पे प्लस होता है. ठीक है, तो माइनस को यहाँ पे लिख लेते हैं. माइनस 1 अपॉन x प्लस 101 का स्क्वायर इंटू dx. एक x प्लस 101, एक x प्लस 101 कट. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. e raised to x इंटू 1 अपॉन x प्लस 101 प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 101 का स्क्वायर इंटू dx. और ये नथिंग बट इसका क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन. 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. बस तो यहां से ही हमारी आइडेंटिटी आ गई. तो हमारा आंसर क्या होगा? e raised to x इंटू f of x. f of x की जगह पे क्या है? 1 अपॉन x प्लस 101 प्लस c. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा? e raised to x इंटू 1 अपॉन x प्लस 101 प्लस c. तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो b इज द करेक्ट ऑप्शन. e raised to x इंटू 1 अपॉन x प्लस 101. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. से इंटीग्रेशन ऑफ
x रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। तो देखिए यहां पे जब भी ऐसा हो तो हमें पता है कि x रेस टू 5 प्लस 1 को हम x प्लस 1 से अगर डिवाइड कर ले तो क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां से ही क्लियरली पता चल रहा है हमें कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, x रेस टू 5 प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो देखिए यहाँ पे x रेस टू 5 प्लस 1, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे x रेस टू 5 लाने के लिए मुझे x रेस टू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x रेस टू 5 प्लस 1 इंटू x रेस टू 4 दैट इज x रेस टू 4। नाउ चेंज द साइन। यहाँ पे x रेस टू 4 क्या है, माइनस x रेस टू 4 प्लस 1। माइनस x रेस टू 4 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस x क्यूब से। तो ये हो गया x रेस टू 4 माइनस x क्यूब। अगेन साइन चेंज, x क्यूब क्या हो गया प्लस 1। x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज, ये गया माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ माइनस x स्क्वायर लाने के लिए माइनस x से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस x। अगेन साइन चेंज, यहाँ पे हो गया x प्लस 1। x प्लस 1 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू x प्लस 1 0। ठीक है, तो मैं x रेस टू 5 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x रेस टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, नाउ x प्लस 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली इंटीग्रेशन, अभी तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। x रेस टू 4 का क्या होगा, x रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस x रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। बट अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा आंसर सिग्मा वाले फॉर्म में है। ठीक है, गुड सेट में इतना इजी तो पूछेंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ पे x रेस टू n अपॉन n है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, x रेस टू 4 अपॉन 4। और हमारा तो स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, x रेस टू 5 से। ठीक है, तो x 4 वाले तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। नाउ बचा कौन सा, 5 वाले ऑप्शंस। तो चलिए इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूं पहले, तो माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर और x रेस टू 1 अपॉन 1, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इवन नंबर 1 इंटू x। तो x क्या मिला बेटा मुझे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं चेक करूं तो माइनस 1 रेस टू 1 इंटू एक्स अपॉन 1, तो यहाँ पे माइनस 1 रेस टू 1 क्या आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे x क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव। सिर्फ एक टर्म चेक किया हमें पता चल गया, तो क्या आएगा, x हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिख सकते हैं हम इसे, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 5 माइनस 1 रेस टू n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू n अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे आप x रेस टू 5 के लिए भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 5 रखेंगे तो माइनस 1 रेस टू 5 प्लस 1, तो माइनस 1 रेस टू 6। इवन नंबर नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 5 अपॉन 5। ठीक है, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन cos x, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे हर एक जगह पे cos इनवर्स cos 3/2x ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, cos को कॉमन निकाल लूं। एक चीज मुझे यही दिख रही है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। ठीक है, नाउ अगर यहां पे हम देखें तो ये हो गया cos x
1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन नीचे ये हो गया 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया बेटा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अगर यहां पे मैं देखूं तो ये हो रहा है कॉस का 1/2 पावर और नीचे है 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स और ये हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो थोड़ा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम किसे सब्स्टिट्यूट करें। हमें ये तो पता है कि cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, बट देखो यहाँ पे मुझे क्या पावर चाहिए, 1/2, ये है 3 और ये है ऊपर 1/2, तो मैं यहाँ पे लेट अज्यूम कर लूंगा cos, सबसे पहले cos x इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां पे देखो ये क्या हो गया बेटा, t रेस टू 1/2 इंटू 1 माइनस टी क्यूब इंटू डी टी। क्लियर है, अभी भी मेरा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकूं, बट एक चीज देखो यहाँ पे t क्यूब है और यहाँ पे t रेस टू 1/2 है, मैं अगर t रेस टू 3/2 इज इक्वल टू u ले लूं, ठीक है, दूसरी बार हमने सब्स्टिट्यूट किया, इससे क्या हुआ x रेस टू n, तो n x n माइनस 1, x की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे t इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो t रेस टू 1/2, सॉरी यहाँ पे है dt, तो यहाँ पे देखो बेटा t रेस टू 1/2 इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, du 2/3 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो cos x का माइनस sin x होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस sin x। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ पे चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन t रेस टू 1/2 dt की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2/3 इंटू डी यू, नीचे ये हो गया 1 माइनस, ये हमने t रेस टू 3/2 के लिए सपोज किया था, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 कट, तो ये हो जाएगा t क्यूब इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो t क्यूब की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, u स्क्वायर। ठीक है, t क्यूब की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, u स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा du अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर और यहाँ पे 2/3 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, क्या किया हमने, देखिए t रेस टू 1/2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 माइनस टी क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे हम, यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ माइनस 2/3 को बाहर ले लो, du अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाय a, तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है u अपॉन a की जगह पे 1 प्लस c माइनस 2/3 साइन इनवर्स u क्या था, u हमने किससे सपोज किया था बेटा, u किससे सपोज किया था हमने, देखिए यहाँ पे t रेस टू 3/2 इज इक्वल टू u लिया था ना हमने, t रेस टू 3/2 इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t रेस टू 3/2 अपॉन 1 प्लस c, और t क्या लिया था मैंने, cos x, तो माइनस 2/3 साइन इनवर्स t की जगह पे क्या आएगा, cos रेस टू 3/2x अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, बट मेरे जो सारे आंसर आ रहे हैं वो कौन से फॉर्म में थे, cos इनवर्स वाले फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मुझे cos इनवर्स के फॉर्म में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 2/3, साइन इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो तो π/2 माइनस cos इनवर्स cos रेस टू 3/2x, यहां पे अच्छे से लिख लेते हैं,
प्लस सी। ठीक है, नाउ ये 2/3 को अंदर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया -π/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 cos इनवर्स cos रेज टू 3/2x प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे देखो -π/3 प्लस सी, ये दोनों मिला के एक कांस्टेंट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 2/3 cos इनवर्स cos रेज टू 3/2x प्लस सी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो कौन सा है, 2/3 cos इनवर्स cos, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं हम। cos को सबसे पहले कॉमन निकाला बेटा हमने, तो इट बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैंने क्या लिख लिया, sin स्क्वायर x। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, cos x को t सपोज किया, cos x को t सपोज किया तो माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इससे हमें मिला t रेज टू 1/2 रूट 1 माइनस t क्यूब। बट यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 को हम यहाँ पे 3 के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, तो अगर मैं t रेज टू 3/2 को सपोज करूं तो ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो अगेन हमने दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन लगाया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 2 रेज टू 7 इंटू dx इज इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो मेरे सारे आंसर जो है x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 3 के फॉर्म में है, तो आइदर x प्लस 2 या x प्लस 3 तो मुझे चाहिए। बट अगर मैं देखूं तो मिडल में कौन सा है बेटा, x प्लस 2 के ऊपर पावर है। देखिए x प्लस 3 के ऊपर पावर नहीं है, 7 प्लस 1 क्या होता है 8, मतलब कहीं ना कहीं x प्लस 2 कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम x प्लस 2 को सपोज करें t, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, 2 का तो 0, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, dt। ठीक है, नाउ x प्लस 2 मेरा t के फॉर्म में आ गया, मुझे तो x प्लस 1 को भी t के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैं क्या ऐड कर दूं, प्लस 1, तो t माइनस 2 प्लस 1, तो x प्लस 1 क्या मिला मुझे, t माइनस प्लस माइनस, x प्लस 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, t माइनस 1। सिमिलरली मुझे x प्लस 3 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों जगह पे 3 को ऐड कर लूं, तो t माइनस 2 प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, t प्लस 1। नाउ मेरा जो पूरा x था वो कौन से फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, t माइनस 1 इंटू x प्लस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, t प्लस 1 इंटू x प्लस 2 तो क्या था मेरा, t रेज टू 7 इंटू dx इज इक्वल टू क्या था बेटा, dt। ठीक है, नाउ इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस यहां से आंसर दिख गया आपको। ठीक है, t रेज टू 7 को इससे भी दो, इससे भी दो, सो इट बिकम t रेज टू 9 माइनस t रेज टू 8 इंटू dt, एंड t रेज टू 9 क्या होगा, t रेज टू 9 का t रेज टू 10 माइनस t रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c, एंड t क्या था मेरा बेटा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 रेज टू 10 अपॉन 10 माइनस x प्लस 2 रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे देखा हमने कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने यहाँ पे देखा सबके ऊपर 10 8 ऐसे कुछ पावर है। ठीक है, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 दो ऑप्शंस है, तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि पावर किसके ऊपर है, x प्लस 2 के ऊपर, तो हमने यहाँ पे इसे ही पकड़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू dx इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो हमें पता है क्या करना है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 वाला फॉर्म है ये।
ठीक है। नाउ एलसीएम, तो x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। दोनों साइड से कट, सो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वन बाय वन एक एक को जीरो बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ले लू इफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0। x की जगह पे 2 रख लो, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। b 2 माइनस 1 1, तो b क्या मिला मुझे, 2, ठीक है। नाउ इफ x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1 0, तो a इंटू माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या मिली बेटा, माइनस 1। नाउ बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन a की वैल्यू जो आई वो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, क्लियर है ना। माइनस 1 बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या होगा, लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस सी, ठीक है। नाउ हमें पता है मल्टीप्लीकेशन कहां पे जाता है, पावर में, लॉग एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा बेटा, लॉग ए अपॉन बी, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, लॉग एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan x अपॉन cos x sec x माइनस 1 sec x माइनस 2 इंटू dx, और सारे ऑप्शन मेरे देखो log cos एंड log sec के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 1 अपॉन cos x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, sec x, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हुआ अभी पता चल जाएगा, sec x इंटू tan x अपॉन sec x माइनस 1 sec x माइनस 2 इंटू dx। नाउ सी, अगर मैं sec x को सपोज करूं तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec x इज इक्वल टू t सपोज करूं, तो मुझे पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पे लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec x इंटू tan x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, dt अपॉन t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से तो कर ही सकते हैं, बट जब भी ऐसा हो तो हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ये शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू डी टी अपॉन नीचे क्या है, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई करूंगा। कैसे करेंगे वो, तो देखिए 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने कोई भी मैथ्स का रूल तोड़ा नहीं है, ठीक है बेटा। 1 को मैंने क्या लिखा, 2 माइनस 1, क्यों 2 माइनस 1, क्योंकि नीचे 2 है 1 है। नाउ एक और सिंपल सी चीज, t को ऐड करो, t को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। क्या किया मैंने, t को ऐड किया, t को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अगेन मैंने कोई भी रूल तोड़ा नहीं है। नाउ देखिए 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, इंटू डी टी। नाउ पेयर क्या है, t माइनस 1, चलिए टर्म्स को थोड़ा t के साथ ये माइनस 1 को ले लो, तो ये हो गया t माइनस 1। ये दोनों में से माइनस को बाहर ले लो, तो t ये क्या हो गया बेटा, माइनस टी प्लस 2 क्या हो गया, माइनस, बस
हो गया क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, क्या किया मैंने, टर्म्स को अरेंज किया, नीचे t माइनस वन है तो t के साथ माइनस वन एक ब्रैकेट में, ये दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा t माइनस टू। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली दे दो, तो देखिए इंटीग्रेशन t माइनस वन कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन t माइनस टू इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन t माइनस टू कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस वन इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं 1 अपॉन t माइनस टू क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग मोड t माइनस टू। ठीक है, माइनस यहां पे क्या होगा, लॉग मोड t माइनस वन प्लस सी। नाउ लॉग a माइनस लॉग b क्या होगा बेटा, लॉग a अपॉन b प्लस सी। नाउ लॉग t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, t की वैल्यू क्या है मेरी, sec x। ठीक है, तो लॉग sec x माइनस टू अपॉन sec x माइनस वन प्लस सी, एंड इट इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया बेटा, t की वैल्यू रखी, तो कौन सा फाइनल आंसर आया, B इज द करेक्ट ऑप्शन, log sec x माइनस टू sec x माइनस वन प्लस सी। ठीक है, क्या किया, सिर्फ यहां से आपको ये हिंट ले लेनी है कि जब भी 1 हो तो 1 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने का ट्राई किया। ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर है, तो बेटा इसी के साथ आपके PYQs के इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी PYQs ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।